नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं आपको कीवी के बारे में बताऊंगी कि कीवी को सीड के थ्रू कैसे ग्रो किया जाता है। वैसे तो इसे कटिंग के थ्रू भी लगा सकते हैं, बट मैं सीड के थ्रू लगाना आपको बताऊंगी। खैर मेरे यहाँ तो बहुत गर्मी रहती है और ये फ्रूट यहाँ पे नहीं होता है, बट जिन भाई बहनों के यहाँ सर्दी होती है और वो इसे लगाना चाहते हैं तो उनको मेरे वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो चाइना में इस फ्रूट को गूसबेरी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले ये नॉर्थ चाइना का नेटिव है और सबसे पहले इसको न्यूजीलैंड ने चाइना से, नॉर्थ चाइना से लाके कल्टीवेट किया था। और उसके बाद तो फिर बहुत सारे जो देश हैं, ठंडे देश हैं, तो उन देशों में इस फ्रूट की फसल लगने लगी है। और अब तो इंडिया में भी ये जो जहाँ पे ठंडी जगह हैं वहाँ पे ये खूब अच्छे से लगने लगा है। तो आज मैं इसी फ्रूट के बारे में बताऊंगी। इंडिया में भी जो ठंडी जगह हैं वहाँ पे ये पाया जाने लगा है और इस फ्रूट की कई सारी वैरायटी हैं और कई तरह से ये आता है। और सोलन में, हिमाचल प्रदेश में जो सोलन पड़ता है वहाँ पे डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, वहाँ पे कीवी के फ्रूट पे काफ़ी रिसर्च हुआ है और खूब अच्छी अच्छी वैरायटी उन्होंने निकाली हैं इसकी। और भी देश के जो हिस्से ठंडे हैं तो वहाँ पे ये काफ़ी पाया जाता है। कुल्लू मनाली में भी ये काफ़ी पाया जाता है। तो आज मैं इसके बारे में बात करूँगी। और ये जो फ्रूट है इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इसमें विटामिन सी के साथ साथ जैसे लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, अगर सीज़न में इसके हर रोज़ 2-3 फ्रूट खाए जाएं तो ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और दूसरा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के साथ साथ जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है, वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। और भी बहुत सारी बीमारियों को ये दूर रखने के काम आता है। तो आप सब ने कई बार सुना होगा कि डॉक्टर इसे खाने की खूब सलाह देते हैं कि आपको कीवी को खाना चाहिए। तो गुण तो इसमें बहुत सारे हैं, मैंने ये इसके बारे में कुछ एक बातें बताई हैं। तो इसको ग्रो करने के लिए हमें कोल्ड वेदर की ज़रूरत होती है। तो इसे ग्रो कैसे करना है आज मैं वही आपको बताऊंगी। तो इसके सीड जो हमें निकालने हैं, पहले इसको इस तरह से काटना है। ये सेंटर में से देख रहे हैं आप, ये इस तरह से, ये ऐसे काटना है इसको, ये ऐसे, ये। तो ये आप देख रहे हैं ये सारे इसमें सीड हैं। तो पहले हमें सीड कलेक्ट करने हैं। ये इस तरह से, ये जो निकल रहे हैं ये ब्रीक ब्रीक सीड, ये कलेक्ट करके ये मैंने ये बाउल रखा है छोटा सा और इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, इसमें ऐसे डालते जाना है इस तरह से। तो इसका जो फ्रूट है वो सितंबर एंड और अक्टूबर में पकता है, आना स्टार्ट हो जाता है। ये इस तरह से ये कलेक्ट करना है। ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह से। तो जब ये इस तरह से, ये देखिए, ये ऐसे, इस तरह से ये कलेक्ट, इसके सीड बहुत ही छोटे छोटे हैं, टाइनी सीड हैं इसके, बहुत ही छोटे छोटे, ये ऐसे इस तरह से। तो इससे हमें सीधे पोट में नहीं लगा देना है ऐसे, तो ये पेपर टॉवल में लगाया जाएगा। और पेपर टॉवल में लगाने के बाद फिर इसको एक पॉली बैग में रख देंगे जो कि ग्रीन हाउस का इफ़ेक्ट देगा।
और 2-3 हफ्ते में इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये इस तरह से, ये ऐसे हमने निकालने हैं। ये देख रहे हैं आप। और जिन दिनों जब सर्दियों में ये फ्रूट जब आता है, तो जिन इलाकों में, वैसे तो ये ठंडी जगहों में ही होता है, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, इसको फ्रोस्ट से पहले ही हार्वेस्ट कर लेना चाहिए इस फ्रूट को। और बिल्लियों को भी ये फ्रूट बड़ा पसंद आता है। ये इस तरह से, ये आप देख रहे हैं ऐसे, ये इस तरह से इसको ये हमने ये निकाल लिया है। तो अब आप तो देख ही सकते हैं, ये इसके सीड हैं खूब सारे, और इनको इस तरह से निकाल लेना है। ये कुछ मैं दिखाती हूँ आपको, इस इतने टाइनी टाइनी सीड हैं ये आप देख रहे हैं, इस तरह से हैं ये छोटे छोटे सीड। तो पानी को आप ऐसा करना, ये 2-3 बारी इसको धो लेना, और ये सीड ये ऐसे निकाल लेना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, तो ये जैसे ये पानी को मैं ऐसे इसको थोड़ा सा निकाल लूँगी। इधर साइड में मैं पोट में डालती हूँ, तो इसका जो सारा ऊपर का मटेरियल ये निकल जाएगा। और फिर 2-3 पानी से आपने ऐसे ही इसको धो लेना है। और उसके बाद आपने ये एक पेपर टॉवल लेना है, ये आप देख रहे हैं, ये पेपर टॉवल लेना है। और पेपर टॉवल के ऊपर आपने इसके सीड्स को ये रखते जाना है। तो चाहे तो आप ऐसे ही इसको, ये ऐसे ही इसको ये गिरा दें, ये ऐसे पानी ऐसे डाल दें इस तरह से, ताकि हमारे सीड भी ये आ जाएंगे इसमें। ये इस तरह से कुछ, ये पेपर टॉवल भी जो हमारा ये गिल्ला हो गया है, तो ये आप देख रहे हैं, ये ऐसे ये पेपर टॉवल को हमने ये गिल्ला कर लिया है। और ये हमारे कीवी के सीड्स हैं, ये छोटे छोटे सीड ये इस तरह से। और फिर हमने इसको पेपर टॉवल को ये सारे पूरे ये स्प्रेड कर लेने हैं, ये इधर भी लगा लेने हैं, ये इधर सारे कर लेने हैं। तो 2-3 हफ्तों में इसकी जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और जब इसकी जर्मिनेशन ये इस तरह से फोल्ड कर लेना है, और जब इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी तो फिर आपने छोटे छोटे पोट में एक एक प्लांट इसका रख देना है, और इसके टॉवल को ऐसे गिल्ला कर लो। और ये फिर अलग अलग पोट में आपने डाल देना है। ये बेल होती है, और जब इसका प्लांट ये जिप लगी हुई है ये, और ये बंद हो जाता है, इस तरह से ये बैग में रख देना है। और फिर ये यहाँ से ऐसे लॉक कर देना है इसको। ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह से कर दिया। पर हर रोज़ आपको 1-2 दिन के बाद भी आप कर सकते हैं। ये इसको, इसके लॉक को जो आपने जैसे ये लॉक कर दिया है, ये इसके लॉक को ऐसे खोल के थोड़ी सी ये हवा लगवा लेनी है, ये बैग को ऐसी हवा लगवा लेनी है, और फिर इसको लॉक कर देना है। तो ऐसे 2-3 हफ्ते में इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं, इस तरह से कुछ ये इस तरह से आ रहा है। और जब ये इसके छोटे छोटे से वो बीज जब स्प्राउटिंग इसकी स्टार्ट हो गई, तो फिर आपने उनको पॉट में रख देना है। और सॉफ्ट मिट्टी बनानी है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, और मिट्टी इसकी मॉइस्ट होनी चाहिए। पर ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। वेदर इसको ठंडा चाहिए, पर साथ साथ में इसको धूप भी चाहिए। और इसको टाइम टाइम पे इसकी प्रूनिंग करते रहना चाहिए। लेट विंटर में इसकी आप प्रूनिंग कर सकते हैं, मतलब करनी चाहिए इसकी प्रूनिंग। और इस फ्रूट को आप जैसे पकाना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं कि आप जितने आपको फ्रूट पकाने हैं तो
इसको आप 2-3 फ्रूट जैसे निकाल के पेपर में रैप कर दें तो ये बहुत ही आराम से पक जाते हैं जब ये कच्चे फ्रूट आते हैं। बाकी को आप फ्रिज में आप स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से जो फ्रूट आपको जितने खाने हैं आप निकाल के रख लीजिए और पेपर में रैप करिए और ये बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो अभी ये आपका जो फ्रूट है ये पका हुआ है, इस टाइम पका हुआ है ये। तो ये रही मेरी इस पे बात, कीवी पे बात कि मैंने आपको बता दिया किस तरह से इसको ग्रो करना है और इस फ्रूट को कैसे हार्वेस्ट करना है, कब करना है, क्या मौसम इसको अच्छा लगता है। और मेरे यहाँ तो खैर ये होता नहीं है, हिमाचल की बहुत सारी जगहों में ये पाया जाने लगा है और लोगों के घरों के आसपास जो ठंडी जगहों वाले हैं तो जब थोड़ी सी जगह जहाँ उनको मिलती है तो वो इसकी बेल को लगाना पसंद करते हैं और कुछ सालों में इसका फ्रूट आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये रही कीवी के बारे में बात और होप करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और जो मेरे भाई बहन लगाना चाहते हैं तो वो इस मेथड से इसको ग्रो कर सकते हैं। पेपर टॉवल को वो गीला कर लें और फिर ये इसको थोड़ी हर दूसरे दिन इसको थोड़ी सी ऐसे ये इसकी जिप खोल के थोड़ी सी इसको हवा लगवा लें और फिर इसको बंद कर दें और 2-3 हफ्ते में इसकी ग्रोथ के इसकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो होप करती हूँ कि मेरे भाई बहनों को ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत सारे जो ठंडे देश हैं उनमें ये खूब फ्रूट पाया जाता है और बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत सारी बीमारियों को दूर रखने में काम आता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। अगर सीज़न में जब इसका कोई हर रोज़ इस्तेमाल करता है तो जो बुढ़ापा है वो जल्दी नहीं आता है। तो होप करती हूँ जो मेरे भाई बहन इसको लगाना चाहते हैं तो वो इस तरीके से इसको ग्रो कर सकते हैं, जहाँ फिर वो कटिंग से भी इसे लगा सकते हैं। नमस्कार जी, अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में आपसे बात करूँगी। धन्यवाद।